मन तो थकत थकत थक जाई, मन तो थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरो काज न सरे है, बिन थाके तेरो काज न सरे है, फिर पाछे पछताई, फिर पाछे पछताई, मन तो थकत थकत थक जाए। बथेरा अभ्यास कीता थक गया, बथेरा अभ्यास कीता थक गया। ये थकावट किसने दूर की थी? तुसा लोग। जब मैं थक गया, थक कैसे गया? अभ्यास करता रहा, समझ नहीं आती थी। तुम लोगों से पता लगा, ओहो ये जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है ये तो माया है नहीं। फिर आगे गया, अब जब आगे गया तो उसको ढूंढता हूं, जो प्रकाश मिला कि उसका अंत नहीं मिलता। कभी जब ऐसी समाधि लग जाती है तो अपना आप भूल जाता हूं, न मुझे ये याद रहता मैं हूं, न मुझे याद रहता मैं नहीं हूं। कई तो मैं सोचता हूं कि ये जो तेरी अवस्था आई है ये तू हस्ती तो नहीं है, मैं हस्ती नहीं न। क्यों? स्वामी ने लिखा है वाणी में आगे जाकर, जहाँ नहीं खारिज मखलूक आगे वो लिखते हैं, नहीं सतनाम ना नामा नामी। जिस जगह पर जाकर स्वामी जी कहते हैं वहां नहीं सतनाम ना नाम ना अनामी, वो क्या अवस्था है? वो यही है ना कि जो हमारा चीज छूटने वाला था यही खत्म हो जाता है। सतनाम या नाम अनामी रहता है ये नहीं रहता, ये क्या पता स्वामी जी को। स्वामी जी ने तलाश की, चूंकि उनको पता लगा कि वो आप ही नहीं रहे, उन्होंने क्या दिया वो अनामी है। दरअसल के तो भगवान क्या है ना तो कबीर को पता लगा और ना स्वामी जी को पता लगा और न किसी को पता लगा। सबने अपना पंथ चलाने के लिए, अपने मान करने के लिए ऐसी ऐसी रोचक ज्ञान की बातें कही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं तुमको एक नई बात बताता हूँ, पहले इसको सुना लो। जब लग तो करे जीव रहते हैं, तब लग पर दवाई। ये देख, जब तक कोई जीव तू करता रहता है, कोई भगवान है, राम है, गुरु है, जब तक वो ये मानता है तब तक उसका पर्दा है। आगे टूट जाए होठ तिनका की रस रहे ठहराई। कहना ये तिनका तेरा तू का तिनका ये टूट जाना चाहिए। जब ये मेरा टूट गया, किसने तोड़ा? तुम लोग। इसी बात से इस उम्र में दाता दया तो है नहीं। मैं आप सत्संगियों को जो मुझे गुरु मानते हैं, मैं आप लोगों को सदगुरु मानकर नमस्कार करता हूं कि ये जितना ज्ञान मैंने हासिल किया आप लोगों से हासिल किया। और यही मेरे दाता ने कहा था 1918 में, तो फिर तुमको काम देता हूं, तुमको सच्चा सदगुरु राजा स्वामीदास सत्संगियों के रूप में मिलेगा। क्योंकि तुम में सच्चाई है, शायद आप भी चल जाओ औरों की भी तारकी ले जाओ। ये लफ्ज क्योंकि दाता ने जो कहा था कि तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, इसलिए अगर मैं आप लोगों को अपना सदगुरु मानूं तो मैं मुजरिम नहीं हूं, अगर ना मानूं तो मैं मुजरिम हूं। आगे पढ़ो। सकल तेज तज होए नपुंसक, यह मत सुन ले मेरी। सुनो, मैं को क्या कहा, मुझे नहीं पता था ये क्या लिखा हुआ है। सकल तेज तज होए नपुंसक, नपुंसक में नामर्द। तो जब मैं वहां जाता हूं तो मैंने क्या कहा, मेरी रस मुझे कहां ले गई? मैं कौन हूं? मैं चेतन का बुलबुला। तो अपने आप को मैंने रिसर्च के बाद इस नजरिए पर आया कि मैं जब मैं चेतन का बुलबुला अपने आप को समझता हूं तो मुझ में तुम को क्या कहा? सकल तेज तज होए नपुंसक, यह मत सुन ले मेरी। जीव
जीवत मेरे तक दशा विचारे पावे वस्तु घनेरी। ये समझिए मेरी बात को। मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ बुजुर्गदास। आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। जो कुछ मैंने रिसर्च किया वो ठीक निकला। किसी संत ने आज दिन तक ये नहीं कहा मैं चेतन का बुलबुला हूँ। वेदांतियों ने कहा हम ब्रह्म। स्वामी जी ने कह दिया जहां संत पहुंचा वो ईश्वर परमेश्वर के पैदा करने वाले हैं बस। और जो कबीर ने कहा कि सो नहीं सकता, मेरी भी यही रिसाई थी कि मैं चेतन का बुलबुला हूं। तो जिसने ये समझ लिया मैं चेतन का बुलबुला हूं उसके पास से हम पाप तो चला गया। तो यही कबीर कहता है वारे कबीरा जो होगा तेरा मुंह चुम लेगा तेरे मुर्गे तेरे फूके फेंगा। हाँ प्रवेश करी को जीवत मेरे तक दशा विचारे पावे वस्तु घनेरी। मन तो थकत थकत थक जाए आगे या के परे और कछु नाही। यह मति सब से पूरा। वाह 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 कबीरा वाह 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 वाह। हाँ या के परे और कछु नाही। यह मति सब से पूरा। कहे कबीर मार मन चंचल हो रहो जैसे धूरा। कहे कबीर मार मन चंचल हो रहो जैसे धूरा। मन तो थकत थकत थक जाए। आपने बड़े बड़े संतों के हाल सुने होंगे। किसी ने आज तक ये कहा आखिर में कि मेरा अंजाम ये निकला मैं चेतन का बुलबुला हूँ। मैंने कहा और जो मेरा अनुभव था आज कबीर की बानी ने मैं पहली दफा मैंने ये सुना आज उसने तस्दीक कर दी। इसलिए तो मैं वहां क्या क्या यही कह के आया और क्या 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 आया हूँ। सुनो मैं चाहिए वहां मैंने कहा जब ब्राह्मणों का राज था तो ब्राह्मणों की गुड्डी चढ़ी। ऐसी ऐसी बातें ब्राह्मणों के मुताबिक कही गई कि दुनिया आज तक ब्राह्मणों के पांव चाटती है। जब मुसलमानों का वक्त था तो कादियों की और मौलवियों की गुड्डी चढ़ी। जब बौद्धों का वक्त था तो भिक्षुओं की गुड्डी चढ़ी। और जब जैनियों का वक्त था तीर्थंकरों की गुड्डी चढ़ी। अब संतों साधुओं का वक्त अब इनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। क्या गुड़ी चढ़ी है सुनो। तुम्हारी वराग की मत की किताबों में स्वामी जी ने यह बात नहीं कही ना हजूर महाराज ने कही है। ये जो अगले थे ना उन्होंने कही है। क्या कही है? जिस दरख्त का दातन काट कर संत करता है वो दरख्त भी मानस जोनी में आ जाता है। जिस जमीन से कुपा पैदा होती है और उस कपड़ा को बेचते हैं और फिर कपड़ा उसका बनते संत को पहनाया जाता है। क्या होता है? वो जो कपड़ा जमीन का मालिक है वो भी तर जाता है, बेलने वाला तर जाता है, रूम बेलने वाला तर जाता है, कपड़ा बनाने वाला तर जाता है। अरे इस किस्म के पाखंड का जाल बना बनाकर हम गृहस्थियों को अपने जाल में, जिस तरह ब्राह्मणों ने हमको अपने जाल में फंसाया, इन गुरुओं ने हमको अपने जाल में फंसाया। इसका नतीजा क्या निकला? तुमको हंसी की बात बताता हूं। ये लोग जाते हैं सब वहां और संतों की तारीफ करते हैं। वहां एक 60 साल की बुढ़िया औरत सत्संग में आई, मेरे सत्संग से प्रभावित हुई। उसने आज ही शर्मा को कहा एक बात कहूं। मैंने कहा क्या? बाबा है लीगल बैचलर। रंडा हूं ना मैं, रंडे के मैं आवत नहीं है, उसको बोलते हैं लीगल बैचलर।
मैं भी लीगल बैचलर हूं, वो भी लीगल बैचलर है। मेरी अगर वो मेरे साथ शादी कर ले, मेरे पास $2 करोड़ के मेरे पास माल है, मैं सारा बेच के मंदिर में ले जाऊंगी। अब तुम सोचो, उसने मुझको शादी के लिए क्यों कहा? क्या वो अंधी जी हो नहीं जानता मैं 90 साल का हूं, या वो 60-65 साल की है? उनको ये ख्याल दिया गया है कि अगर हम संत के साथ हम बिस्तरी करेंगे, संत के साथ सोएंगे, तो हम सतलोक पहुंच जाएंगे। ऐसा वहम, ऐसा भ्रम, ऐसा अज्ञान हम गुरुओं ने, हम महात्माओं ने अपने झूठे मान, झूठी गज के लिए फैलाया है कि हमको बेवकूफ बना दिया। मैं एक दफा भंबोतार गया, वहां राय साहब ज्ञानचंद थे, अब तो गुजर गए हैं, सत्संग था। सुखमनी साहब पर मैंने सत्संग कराया पहले अष्टपदी पर। एक पार्वती ब्राह्मण की लड़की थी, वो बड़ी रोती थी। एक और सरदार सरदारी वाला, वो बड़ा रोता था। जब मैं अकेला बैठा तो मैंने कहा, भाई तू बड़ी प्रेमन है पार्वती, क्या तुमको दुख है? कहती महाराज आपका सत्संग सुना होश आ गई, रोती हूँ। कहीं क्यों? मैं उसके हाथ में लेके जहाँ जख्म हुए थे, ये जख्म होके फिर मिले हुए थे, निशान थे, जहां भी और जहां भी। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैं महाराज सत्संग में जाती हूँ, तो मैं जब आती हूँ तो मेरा ससुर और मेरा खामन मुझे चाकू से मारते हैं, बेटी ना जाया कर। मैं क्यों जाती है? बाबा सावन सिंह कहते हैं। मैंने कहा कैसे चिट्ठी लिखी? नहीं, मेरे अंदर प्रवेश होते हैं, मुझे कहते हैं। मैंने कहा तुमने लिखना था कि जब आप अंदर प्रवेश कहते हो तो मुझे मार क्यों पड़ती है? अगर ये मैंने नहीं लिखा। अब तुम देखो, तुम्हारे अंदर में जो रूप प्रकट होता है, तुम समझते हो कि बाबा वकील बाहर से आता है। दीवानों, ना बाबा सावन सिंह आता है, ना बाबा करण सिंह आता है, ना बाबा दाता दयाल आते हैं। इस भूल भ्रम में पड़ के तुम लोग दीवाने हो गए। कोई सच्चाई को तुमको बयान करें, मैं अगर गलत कहता हूं, जो महात्मा मेरे सामने आए सब मानते हैं जो कुछ मैं कहता हूं ठीक है, मगर पब्लिक में इनका हौसला नहीं पड़ता कहने के लिए। अब जमाना बदला, वक्त बदला। गुरु ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। सच्चाई बयान किया जाता हूं, जिनके भाग में है वो सुनेंगे, जिनके भाग में है वो ना सुनेंगे। एक वो सरदार मेरे पास आया, क्यों बाबा जी क्या पूछते हो? मैं बाबा सामन सिंह के साथ बैठ के पाठी था, पाठ किया करता था। लड़कियां साथ आई मेरे पास, मैंने उनके साथ लिए। दुनिया ये समझती है कि संत के पास जो बैठा है वो भी संत हो गया। ऐसी दीवानी बेवकूफ है। मैं नहीं होता, मेरे रक्षा जाती है, कोई ऐसे बेवकूफ है वो मेरी रक्षा को मथा टेकते रहते हैं। कोई भू देगा, कोई उसको मथा टेकते रहता है। ये है अज्ञान और भ्रम। मत्थे टेकने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा दीवानों। लाख मुझको मत्था टेकते रहो, मुझे कपड़े देते रहो, मुझे पैसे देते रहो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण होना है तुम्हारे अपने अमल से। इस वास्ते गुरु की सेवा तुम लोग नहीं जानते, गुरु की सेवा क्या है। मैं कहता हूं जो गुरु की सेवा नहीं करता वो पार नहीं होता। तुमको पर गुरु है क्या? गुरु को खुश करना है भारी, जिस पर गुरु प्रसन्न काल करम बाजी तिस हारी। यह है स्वामी जी की बात। गुरु को प्रसन्न करना है भारी, जिस पर गुरु प्रसन्न काल करम मैं बाजी तिस हारी। अब गुरु है कौन? मुझे नहीं पता लगता था गुरु कौन है। मैं दाता से प्रेम करता था, सब निकालो कट में दर्शन पाओ। नहीं संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो कट में हूं तुम्हारे। देखो तुम आयो सत्संग में, मैं काम नहीं करना चाहता था, बीमार हो गया, वहां उदासी आ गई। मैंने कहा अच्छा देखो की जन्नत की रहना की घटिया थी। एक पैसे की चीज में अपने वास्ते नहीं लेके आया, अपना बिस्तरा उसे छट के आया। लोगों वास्ते यही चीजें मैं लेके आया, किसी ने कपड़े देते, किसी ने कुछ देते, अपना बिस्तरा उसे छट आया। तो उन्होंने उन्होंने दिल्ली बने अभी थे बनने
तो मैंने उदास हो गया था वहां। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, जवाहरलाल नेहरू की अपनी इंदिरा के नाम लिखी हुई किताब, इतनी मोटी। ख्याल आया, ओहो, जवाहरलाल ने अपना हित दिया अपनी लड़की को, और उसके हित का ये नतीजा कि आज इंदिरा गांधी कामयाब है, ये उसके बाप का संस्कार है। मैंने कहा फकीर चंद, तुझको तेरे दाता ने कितनी किताबें लिखी, 350 चिट्ठी तेरे नाम लिखी, अरे तू क्यों घबरा गया, हिम्मत कर, काम कर। मैं फिर हौसले में आ गया, और मैं काम कर रहा हूं, हौसले से कहता हूं उस कड़ी को, गुरु को खुश करना है भारी, तुम गुरु के मैंने नहीं समझते, मुझे तो तुम खुश कर सकते हो 10,000 रुपया देके, बाबे सावन सिंह डेरा बना के खुश कर सकते हो, कि असली गुरु है तुम नहीं खुश कर सकते। असली गुरु कौन है, सुनो पढ़ो। घट में दर्शन पाओगे देह कुछ समय नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा, अंतर में चित को साध करे, आगे सूरत मेरा रूप है, इसको समझ लेना यही। अब बताओ तो गुरु को खुश करना क्या है, अपने आप को गमगीन, बेफिक्र, बेगम, बेचिंत ना होने देना ही गुरु को खुश करना, बस और कोई गुरु हो नहीं। अपनी आत्मा को दलगीर ना होने देना, गमगीन ना होने देना, फिक्र ना होने देना, चिंता ना करनी, रोना नहीं, हाया नहीं करनी, जिस अवस्था को हासिल करना ही गुरु को खुश करना है। क्या कहा मैंने, अहिंसा परमो धर्मो है क्या? दुनिया में हिंसा और हिंसा रोज चलती है। अपने आत्मा को दुखी ना करना ही अहिंसा है, यही परम धर्म है। क्या कहा मैंने, सोचो, आप सत्संग में आए हैं, तुम भी आए हो, मास्टर साहब रोज मेरी जान खाते हो आके, जो मैं कहता हूं उसको सुनो, उसको समझो, उस पर अमल करने की कोशिश करो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। मेरे गुण गाने से, गुरु नानक साहब के गुण गाने से या राम के गुण गाने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। गुरु के सत्संग में जाकर गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा क्या है? दर्शन करे, बचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुणने, गुण गुण कद रहे तिस सारा, कद सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, भाव भाई जग सब गई गोद। ये है गुरु की सेवा। और वह देने, ये तो दुनिया का व्यवहार है। तुम दौलत दोगे, दौलत मिलेगी, प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा, इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, गाली दोगे, गाली मिलेगी। ये तो दुनिया का व्यवहार है। परमार्थ की बात मैं करता हूँ कि परमार्थ ये मैं वहां कह के आया हूँ और यही मैं यहाँ आज कहता हूँ। जो कुछ है ऐ इंसान, तू सत्संग कर, अपने रूप को पहचान, तू है कौन? कोई कहता हम ब्रह्म सब। अरे बाबा, मैंने वेदांतियों के हाल देखे। स्वामी निर्मल था, कितना वेदांती था, 2 साल गुदा में फोड़ा रहा, किस तकनीक से मरा। हम चैतन्य के बुलबुले हैं। ये मेरी रिसर्च है, और मेरी रिसर्च ही नहीं, अब तो मुझे हौसला हो गया कि मेरी रिसर्च ठीक है, कबीर की रिसर्च है। तो मैं वहां ये कुछ कह के आया हूं। ऐसा गलत तालीम वहां फैलाई गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं वहां क्या कह के आया हूं
मैं गया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, वहाँ बाबा चरण सिंह के भी चेले थे वहाँ, और बाबा संत कृपाल सिंह के, सुदर्शन सिंह के भी चेले थे। उन्होंने सत्संग रखा तो बहुत से आदमी थे। जो हमारा सफी है कौल साहब, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी आया हुआ था। मैंने वहां से 4500 मैंने कहा न कृपाल सिंह जाता है, सुदर्शन सिंह जाता है, तुम लोगों को धोखा दे, ऐसा मैंने कह दिया। सच्ची बात ये नहीं है, तुम लोगों ने गुरु मत को समझा। एक कहने लगा ये गलत, वो जाते हैं। मैंने कहा उनसे पूछो पहले, तुम हो कौन पूछने वाले? पूछो बाबा चरण सिंह से, मेरे सामने मानता वो नहीं जाता। सुदर्शन सिंह को पूछो, फिर बात करना। फिर वो बोला नहीं, और मैंने बहुत कुछ कहा। उस पर जो प्राइवेट सेक्रेटरी था ना इसका, कौर साहब का, उसने उसके भाषण दिया। उसने कहा जो कुछ इस शख्स ने कहा कीर्तन ने, ये थोड़ा ने सच कही है। वहां एक बिशप था इसका चर्च का, वाशिंगटन, वो आया। मैंने उसको सवाल किया, मैंने कहा तू भी तो लोगों को उपदेश करता है, तेरा रूप प्रकट होता है और तुम्हें होता है, तू जाता है नहीं? तो मैं पब्लिक को क्यों नहीं बताते? तुम सच्ची बात क्यों नहीं पब्लिक को बताते? मान गया। तो एक काम तो मैं वहां ये करके आया, वहां मैं यही कह के आया कि तुम इंसान बनो, कोई मदद नहीं है, ना तुमको क्राइस्ट ने तारना है, ना तुमको किसी और ने तारना है। तुमने तरना है अपने कर्म से। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का। गुरु ने तुमको उपदेश देना है, सच्चाई बयान करनी। या एक और बात की है, तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसका तुम ध्यान करते हो, उसको पता हो या ना हो, जो हर एक आदमी के अंतर से ज्यादा वो है, उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है। जैसा कोई आदमी है, उसके अंदर से जिस्मानियत की भी और परमार्थ की भी और मानसिक भी। बीमारी है, तुमको प्लेग है, हैजा है, कुछ है, इन्फ्लुएंजा है, जहां तुम बैठोगे तुम्हारे अंदर से वो हवा निकलेगी। जिस किस्म के तुम्हारे ख्यालात हैं वो निकलेंगे, जैसे तुम्हारी आत्मा की वैसे तुम निकलोगे जब तुम उनका ध्यान करोगे। अगर वो गुरु जिसका तुम ध्यान करते हो खुद बामल नहीं है, जो कुछ उसके अंतर होगा तुम वो कबूल करोगे। ये मैं क्यों कहता हूं? सुन, ये 15 इसके भाई का लड़का और नूह हिले में काम करते हैं मेसोपोटामिया में। उन्होंने मकान बदला। जिस मकान में गए उसमें भूत, लोग कहते भूत रहता है, किराए पर सस्ता मिल गया। उन्होंने कहा हम तो रहा स्वामी, हमको भूत क्या करेगा, हो जाएगा। आखिर डर तो होता ही है। तो उसकी जो इसके भाई के लड़के की जो औरत थी, आखिर औरत थी, वो खाना पका रही थी। उसने प्रार्थना करने लगी मेरी कि बाबा असी आ गया, थारे पर दया कर रहे। वो उसके सामने मेरा रूप प्रकट हुआ किचन में। तो मेरे रूप ने उसको कहा कि मेरी औरत मर गई, मेरी औरत मर गई। वो जब राजा पति, उसका पति आया तो उसने कहा बाबा प्रकट हुआ था, उसने कहा मेरी औरत मर गई है। उसने मंगलदान को लिखा, मंगलदान ने मुझको लिखा। मैंने कहा हाँ वो दिन से मेरी औरत मर गई। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्यों वकील चंद तूने उसको कहा कि तेरी औरत मर गई? मर गया। उसने चूंकि डर था उसको भूत का, सच्चे दिल से उसने मुझे याद किया, मुझे पुकार की, उसके ख्याल की धार मेरे जिस्म तक आई। तो मेरे अंदर से तो ये ख्याल थे कि मेरी औरत मरी हुई है। तो जो मेरे अंदर ख्याल आते वो उसके दिमाग पर पड़े। ऐसे ही जो आदमी जिसका ध्यान करता है, वो उसके अंदर जो सिफतें होती हैं, जो
खासियत है वो उसमें दूसरे में जाती हैं। इसलिए ये जितने महात्मा आज तक गुजरे हैं जिन्होंने इस बात का पर्दा रखा और अपना जाति मान रहा, उनके ध्यान करने वाले को कभी भी सच्चाई मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती। क्योंकि जब एक आज मुझे ध्यान करता है, जो कुछ मेरे अंतर से निकला वही कुछ उसके पास जाएगा ना, दूसरा नहीं जा सकता। तो जब मैं खुद ही कब्जी हूं, मैंने मकड़ी का डाला इसलिए तना कि तुम आते रहो, मुझे पैसे देते रहो, मेरी मांग करते हो, तो फिर तुम में लालच तो आए गई। इसलिए संतों के मार्ग में ये कहा है, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंदर, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद है। कभी भी गुरु को फकीर चंद या बाबा सावन सिंह साल पैदा हुआ था अफगानिस्तान साहब मत समझो, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। गुरु इज एन आइडियल, उसको पूरे मानो उस रूप में, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं खाए 10 नंबर का बदमाश ही रहूं, मैं खाए कैसा भी गंदा रहूं, अगर तुमने मेरे रूप में उस रूप को फकीर चंद मस्तराम का लड़का नहीं समझा हुआ और उसको पूर्ण माना हुआ है, तुम्हारा अंजाम बखार हो जाएगा। ये कहना चाहता हूं, वहां भी कह के आया और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि लोग मेरा वहां ध्यान करते हैं। समझिए मेरी बात को, मैंने इस सत्संग में कोई कसर बात समझाने में आपको कोई छोड़ी नहीं। अमल करना या ना करना ये आपकी बात है। तो जिसका जैसा तुम संकल्प करोगे, ये जरूरी नहीं कि तुम किसी को गुरु मानो, किसी सतपुरुष के साथ प्रेम करना सीखो, भाई बना लो, यार बना लो, दोस्त बना लो, क्योंकि उसकी रेडिएशन में अगर मेरी संगत करने वाले को बशर्ते कि वो संगत प्रमाद के अगर शांति नहीं मिलती तो मैं समझता हूँ मुझे जाने था, मेरा कसूर है, आप लोगों का कसूर नहीं। यू आर टू ब्लेम, मैं मुजरिम, बशर्ते कि तुम इस ख्याल के लिए आओ। मेरे पास इस ख्याल के लिए कोई नहीं आता, कोई दौलत के लिए आता है, कोई पैसे के लिए आता है, कोई मुकदमे के लिए आता है। ये भी अगर तुम आते हो और अगर सचमुच मैं फकीर हूं तो तुमको ये काम भी तुम्हारा पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं करता हूं ना, लकड़ी जब आग हो जाती है, ये चीज है, इसको आग हो जाएगी तो जो आप काम करेगी वो ये काम करेगी। इस वास्ते मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया, कोई कथे मैंने छोड़ी नहीं आपको समझाने के लिए। तो अब आखिरी 2-4 लफ्ज़ कह देता हूं। दोस्तों, आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मेरे सत्संग में मत आया करो। मैं तो हूं अवतार, मैं आया इसी वास्ते हूं कि तालीम को साफ करना। तो जो मुतस्सब है, कट्टर है, वो मेरे पास ना आया करे। मैं सच्चाई कहने से टल नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। कई आदमी बुरा मान जाते हैं, वो समझते हैं हम किसी की बुराई, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं असूल की बात करता हूं। बल्कि सच पूछते हो, अगर ये गुरुओं को होश है तो मैं इनके कल्याण की बात करता हूं। तुम अपना जन्म बनाओ, आए थे लोगों को तारने के लिए, तुम कहां जाओगे? मैं अमेरिका में कह के आया हूं कि जितने पिछले हमारे हिंदुस्तानी गुरु गुजरे हैं, मैं उन सबकी क्रियाकर्म करता हूं, क्योंकि मैं उनका सच्चा पुत्र हूं। जो गलतियां उन्होंने खाइयां वो साफ किए जाता हूं, ताकि उन गलतियों की वजह से अगर उनको कहीं सजा मिली है तो वो सजा से छूट जाए। क्या कहा मैंने? अब जमाना बदल गया, वक्त बदल गया, गुरु ने चोला बदला, शिष्य हारे सिख। दुनिया ने यह समझा हुआ है कि एक आदमी मर गया दुआ चोर नहीं, गुरु का चोला है तर्जे बयान। गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान का इजहार शब्दों से होता है। जो लफ्ज पहले इस ज्ञान को देने के लिए किए जाते थे, अब उन लफ्जों को मैंने बदल दिया। इसका मतलब है गुरु ने चोला बदलिया। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। समझ, ज्ञान और विवेक हमेशा वाणी से दी जाती है, लफ्जों द्वारा दी जाती है, इशारों द्वारा दी जाती है।
तो मैंने इशारे लफ्ज वगैरह बदल दिए ताकि जीव जो सचमुच अपना उद्धार चाहते हैं उनका कल्याण हो जाए। तो आज मैंने बहुत कुछ कर दिया, अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना नित को